नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज का मुद्दा है परीक्षा पे चर्चा। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हर साल परीक्षा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हैं। इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बिल्कुल नए अंदाज में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी जो छात्रों को टिप्स देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे कार्यक्रम का ये 8वां संस्करण है। इस साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। परीक्षा पे चर्चा के नए फॉर्मेट का प्रसारण 10 फरवरी 2025 को किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम का टीजर शेयर किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ये टीजर। बार परीक्षा पर चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे और उनकी टेंशन को छूमंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया, तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से देश के विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं से जो संवाद करते हैं उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है। इस पे चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में है। प्राची जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही पिछले कई वर्षों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की आयोजकों में से प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से। आपका स्वागत है दिनेश जी। दिनेश जी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक हैं। तो शुरुआत करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। जाहिर तौर पर एक ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इसकी शुरुआत की थी। प्राची जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जब भी परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम होता है फरवरी में, तो विद्यार्थी देश के अभिभावक बच्चों के माता पिता इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार बच्चों से क्या संवाद करेंगे और जो संवाद करेंगे उसका असर क्या होगा। मेरा सवाल आपसे है कि 2018 में जब से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इसका आकार बढ़ा है, इसका विस्तार हुआ है, इसका क्या असर हुआ है? तो जब ये शुरू हुआ था, एक तो सबसे पहले धन्यवाद, ये मौका मुझे मिला और आई थिंक हमारे जो सारे बच्चे हैं और टीचर्स हैं और अभिभावक हैं, उनको भी ये जो मौका मिलता है हर साल परीक्षाओं के पहले, जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो फरवरी 15 को नॉर्मली शुरू होती हैं, तो उसके पहले जाहिर है और सारे एनुअल एग्ज़ाम भी होते हैं कि तनाव तो होता ही है, हमारे सारे बच्चों में तनाव आता है। ये जो कार्यक्रम शुरू किया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो ये शुरू किया, तो ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ बहुत एक आजकल के बच्चों के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक हो गया है, तो इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। जब हम लोग ने पहले शुरू किया तो थोड़ा सा एक उसका स्केल थोड़ा सा कम था, बीच में कोविड भी आ गया, लेकिन हम लोग हर साल इसको कुछ इसमें नयापन लाते हैं और इसका स्केल भी बढ़ता ही जाता है। अब आप देखेंगे कि पिछले साल जैसे हम लोग के यहाँ जो रजिस्ट्रेशन थे वो 2.26 करोड़ थे जी। अब ये तो जो हज़ारों और लाखों में है, अब ये करोड़ों में आ गया है। तो जाहिर है कि इसमें कोई रेलेवेंस, इसमें कोई महत्व, वैल्यू एडेड ज़रूर सब लोग को लगा होगा, इसीलिए वो इतना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे कि आपने कहा, ये एक जन आंदोलन हो गया है, तो हम लोग इसके पहले ही 12 जनवरी
से लेके 23 जनवरी तक, नेशनल यूथ डे से लेके हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चे उसमें मीम्स बनाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन, मैराथन रन करते हैं, क्योंकि उनको भी फिज़िकल रिक्रिएशन और ये सब एक्टिविटीज़ करती हैं। इस साल हम लोग इससे और भी आगे बढ़े हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये जो हमारे एक्टिविटीज़ थी उसमें भी 1.46 करोड़ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस साल जो हमारा रिवाइज्ड फॉर्मेट है ये 8 एपिसोड्स में है। सबसे पहला एपिसोड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे, उनका इंटरेक्शन सीधे बच्चों के साथ होगा। उसके बाद हमारे पास 7 एपिसोड हैं जिसमें मेंटल हेल्थ और वेलनेस, सदगुरु जी हैं, दीपिका पाडुकोण हैं जो मेंटल हेल्थ पे एक्सपर्ट इंसाइटफुल टिप्स देंगी। स्पोर्ट्स पर्सन हैं मेरी कॉम, सुहास यतिराज, अवनी लेखारा, ये लोग भी डिसिप्लिन इस सब का महत्व बताएंगे। और हमारे सब टॉपर्स हैं जो हमारे यूपीएससी की टॉपर्स हैं, हमारे आईआईटी जेई के टॉपर्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, ये सारे टॉपर्स भी इसमें शामिल होंगे। तो ये सब जब बच्चों के साथ एक्टिविटीज़, इन लोग ने ऐसा नहीं है कि बस भाषण दिया है, ये लोग ने बहुत इंटरेक्शन किया है, एक्टिविटीज़ की हैं, और इसी सब से इसका जो इम्पैक्ट होता है, जब हमारे देश के वो एक पेरेंट के नाते, एक बड़े भाई के नाते, एक गुरु के नाते जब एक मैसेज आता है और फिर वो रीइंफोर्स होता है, तो सारे बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को इसका बहुत ही उसका इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है। जी बिल्कुल प्राची जी। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करते हैं। जाहिर तौर पर एक इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि तनाव मुक्त होकर विद्यार्थी कैसे परीक्षा दें और कैसे अधिक से अधिक सफलता हासिल करें। आप कैसे देखते हैं जब इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं, इसके जो पॉजिटिव असर हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, क्या कहना है आपका? इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल है, ये बहुत बड़ा संदेश देती है। तनाव मुक्त करने की बात तो इसमें है ही, वो तो प्रबलता से इसमें उभर कर आती है, मगर इसके साथ जो प्रधानमंत्री जी के अनुभव हैं और जो व्यवहारिक रूप में वो छोटी छोटी बातें बताते हैं जो कि कोई साधारण रूप से बताता नहीं है जी। क्योंकि पेरेंट्स का तो एक ही फोकस होता है कि मार्क्स ज़्यादा कैसे आए, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी की आप बातें सुनेंगे, वो कहते हैं कि आजकल जो समय है, बच्चा हर समय ऑनलाइन रहता है, वो कहते हैं ऑफलाइन, इनलाइन भी होना सीखिए। इनलाइन होकर के मतलब अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है जी, कितने ऊर्जा के पुंज आप हैं, उस बात का अनुभव वो कराते हैं, उस बात का स्मरण कराते हैं। का चुप साधी रही हनुमाना, देखिए हनुमान के अंदर कितनी शक्ति थी, अगर उनको याद दिलाया जाए तो क्या नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी प्रकार के व्यवहारिक उदाहरण बच्चों को देते हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप इस समय जो एक तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, तनाव ही नहीं होता है, एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है परीक्षा की, और उस एंग्जाइटी के चक्कर में बच्चे सोते भी नहीं हैं कई बार। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं इतना सब काम करता हूं और मैं सिर्फ 3 घंटे सो करके सब विचार छोड़ देता हूं। जो गीता में भी कहा गया है कि अगर आप विचारों में हर समय खोए रहते हैं तो आप काम नहीं कर सकते। इसलिए जब आपको आराम करना है तो पूरी तरह आराम करिए, और जब काम करना है पूरी तरह काम करिए। तो ये मूल मंत्र जो है और कोई साधारण आदमी नहीं दे सकता है, जो कर्मयोगी है वही दे सकता है। और ये कर्मयोग हमारी साधना पद्धति में गीता से आया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कर्मयोगी कहा गया है और योग गुरु कहा गया है। तो उसी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी चरितार्थ करते हैं, वो कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं और अपने अनुभवों से बात बताते हैं। इसलिए ये जो उनका विमर्श है और उनका जो परामर्श है और उनका जो बच्चों के साथ सीधा संवाद है, वो केवल बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो उनके अभिभावकों के लिए भी बहुत सारी बातें बताता है। तो बच्चों के ऊपर प्रेशर कहाँ से आता है? एक तो अपने वजह से आता है, और दूसरा जो वातावरण बनता है परीक्षा का, घर में बनता है, या जो उनके पीयर्स हैं या जो भाई हैं, तो वो उन चीज़ों को उनसे दूर रख करके केवल अपने विषय पर केंद्रित होकर के उस लक्ष्य पर ध्यान देते हुए काम करना, ये इसका बहुत बड़ा संदेश है। और ये जो उनकी कुशलता है, जो कर्म पर आधारित जो उनका उपदेश है, उससे ये चीज़ें आती हैं। जाहिर सी बात है, जब देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छात्रों से, विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हैं, तो जाहिर तौर पर वो बहुत बड़े मार्गदर्शन का काम करता है विद्यार्थियों के लिए। जीवन में
कैसे हम सरल सहज तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करें, कैसे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री जी संवाद के जरिए देते हैं। कई कहानियां सुनाते हैं सफलताओं से जुड़ी। प्राची जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि इस बार का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा बदला है। प्रधानमंत्री जी तो संवाद करते ही हैं बच्चों से, इस बार भी विद्यार्थियों से संवाद करेंगे, लेकिन कई नामचीन हस्तियां इस बार अलग अलग मुद्दों पर संवाद कर रही हैं। तो ये फॉर्मेट बदलने के पीछे उद्देश्य क्या है, और फॉर्मेट के बारे में अलग अलग जो पहलू जोड़े गए हैं विस्तार से हमें इसके बारे में बताइए, ताकि जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, वो समझ सकें इसको। तो अगर आप प्रधानमंत्री जी की जो बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, 34 मंत्र हैं जो अलग अलग इश्यूज़ पे हम लोग को ज्ञान देते हैं और इनसाइट्स, टिप्स हम लोग को देते हैं। अगर आप उनको देखेंगे, अब जैसे एक पहली चीज़ है न्यूट्रिशन। अगर बच्चे ठीक से खाएंगे नहीं तो उनका फोकस भी ठीक से नहीं होगा, और बच्चों के मन में भी बहुत आजकल आइडियाज़ आते हैं और उनके प्रश्न भी हैं कि भाई ये अच्छा खाना है, ये ऐसे खाना चाहिए। अभिभावकों के भी मन में ये प्रश्न आते हैं। आजकल की ज़िंदगी भी बहुत फास्ट पेस्ड है, उसका भी स्ट्रेस आता है। तो उसी लिए हम लोग ने एक सेशन जैसे है सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, रुजुता दिवेकर, सोनाली सभरवाल और फूड फार्मा, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे भाई गट है, जो हमारे जो गट के ब्रेन है उसके अंदर कैसे उसका भी हम लोग ठीक से उसका ख्याल करें और उसी तरीके से ऐसे करें जिससे कि हम लोग को पढ़ाई के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आए जी। हम लोग जब जाते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, अब मैरी कॉम जी हैं और सुहास यथिराज हैं, अवनी लिखारा हैं। स्पोर्ट्स में एक अलग तरीके का फोकस होना चाहिए, किस तरीके से आप अपना लक्ष्य सेट करते हैं और किस तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में छोटी बातें हैं उनका असर बड़ा होता है। ये भी एक और हमारा एग्जाम वॉरियर्स का एक मंत्र है, छोटी बातें असर बड़ा, डिसिप्लिन अंदर से आना चाहिए। तो ये ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके, जो भी उन्होंने सक्सेस हासिल की है वो अपने डिसिप्लिन से हासिल की है। और बच्चों को भी ये सीखना है कि भाई जब एग्ज़ाम आप देते हैं तो एग्ज़ाम एक अपॉर्चुनिटी है, एक दिन की वो जर्नी की बिगिनिंग है, आप कैसे उसकी शुरुआत करना चाहिए। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बातें होती है। ये जाहिर ही है क्योंकि आजकल के बच्चों के ऊपर बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस हैं, इंटरनेट की है, टीवी की है, पेरेंट्स की है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। पेरेंट्स और उनके एस्पिरेशंस, ये नई बात है, स्ट्रेस अपने आप में पैदा हो जाता है। पेरेंट्स ना चाहते हुए भी स्ट्रेस देते हैं अपने बच्चों को। तो हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स भी कैसे, अभिभावक भी कैसे अपने बच्चों से उन दोस्ती करें, और इसीलिए डिप्रेशन भी कोई एक चीज़ है जो अलग हो जाए हमारे यहाँ। टिप्स हैं, इंसाइट्स हैं। हमारे जो टॉपर्स हैं, एनडीए के टॉपर हैं, आईसीएसई के टॉपर हैं और आईआईटी जेईई के टॉपर हैं। अब इसमें आप देखेंगे जो ये वाला एपिसोड है, इसमें दो हमारे परीक्षा पे चर्चा के दो बच्चे हैं। आज की डेट में एमबीबीएस एक लड़की कर रही है और दूसरे आईआईटी दिल्ली में हैं। तो ये दोनों बच्चे हैं जो परीक्षा पे चर्चा में उन्होंने शामिल किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया पिछले एडिशंस में, और आज की डेट में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया वो भी आएगा एक एपिसोड में। तो ऐसे ही हमारा एक एपिसोड टेक गुरु एआई और स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी पे है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक जो हमारे गेस्ट हैं उसमें टेक गुरु और राधिका गुप्ता जी, तो वो लोग बताएंगे कि भाई एआई टेक्नोलॉजी को कैसे आप यूज़ करिए, अब्यूज़ नहीं करिए, मिसयूज़ नहीं करिए, और टेक्नोलॉजी के मास्टर बनिए, उसके स्लेव नहीं बनिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज की डेट में जब हम लोग ऐसे जाने माने हस्तियों से जब हम लोग वो टिप्स लेते हैं तो उसी से आई थिंक बच्चों को थोड़ा सा उनका
थिंकिंग और उसका डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग भी चेंज होती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और इसी सब से ये रिवाइज फॉर्मेट हम लोग लाए। जाहिर सी बात है, जो समाज की सफल हस्तियां होती हैं, नामचीन लोग होते हैं, वो प्रेरणा देने का काम करते हैं। उनकी जो संघर्ष की कहानी होती है, उनकी जो सफलता की उपलब्धियां होती हैं, वो विद्यार्थियों को, बच्चों को प्रेरणा देने का काम करती हैं। अलग अलग मुद्दे हैं। समग्र विकास की एक जरूरत होती है विद्यार्थियों के लिए। तनाव मुक्त रहकर कैसे परीक्षा दें, प्रधानमंत्री जी का इस पे जोर रहता है। लेकिन दिनेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। पाठ्यक्रम का जो बोझ होता था बच्चों पर, बस्ते का बोझ जिसे मैं कहूं, बच्चों पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। नई शिक्षा नीति भी आ गई। आप कैसे देखते हैं इन दोनों के बीच में? आज बच्चों पर जो बस्ते का बोझ हम कहें, या पाठ्यक्रम का बोझ हम कहें, या पाठ्यक्रम को लेकर मैं बात करूं, उसमें कैसा बदलाव आप देख रहे हैं? क्या बच्चों को उस बोझ से मुक्ति मिली? ऐसा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बात ही आनंद में स्ट्रेस फ्री लर्निंग की बात करती है जी। कंटेंट रिडक्शन की बात करती है। कंसेप्ट होना चाहिए ज़्यादा, कंटेंट कम होना चाहिए। कैसे होगा? हम तो इस काम को कर रहे हैं। एनसीएफ बन गए हैं। एनसीएफ में पंचकोश की जो पद्धति है, उसके माध्यम से विकास की बात की गई है। अगर पंचकोशीय विकास बच्चे का ठीक है तो वो तनाव से मुक्त होगा। और बस्ते का बोझ जो हम कम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टूल है हमारे पास। समेकितता जो है, जैसे साहित्य की पुस्तक है अंग्रेजी हिंदी की, उसमें विज्ञान का कंसेप्ट आ सकता है, तो विज्ञान में बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं। कंसेप्ट यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। कंसेप्ट सामाजिक विज्ञान में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है वो पूरे समाज के आद्योपंत अध्ययन की बात करती है और उसके इतिहास का भी निरूपण करती है। उसमें ज्योग्राफी है, तो साइंटिफिक कंसेप्ट वहाँ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। आर्ट हम हर जगह इंटीग्रेट कर रहे हैं। आर्ट एजुकेशन अलग से आ गई है और कंटेंट कम से कम है, और इसमें पेडागोजी एकदम चेंज हो गई है। पेडागोजी जो हम ला रहे हैं वो एकदम इंटरेक्टिव पेडागोजी है, इंगेजिंग पेडागोजी है, और आनंद प्रदान करने वाली एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जब बात की जाती है तो बच्चा करता ज़्यादा है, पढ़ता कम है। लर्न ज़्यादा करता है, एक्सपीरियंस से करता है। तो जो हम चित्र दे रहे हैं उसमें, जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं उसमें, वो इतना इंगेजिंग और इंटरेक्टिव है कि एक कंटेंट से आप कई विषय समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कंटेंट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जब हर जगह हम इंक्लूजन कर रहे हैं, कंटेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक ही में कंटेंट लोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी पुस्तकें इस समय हल्की हो रही हैं, हमारी पुस्तकें इस समय अच्छी हो रही हैं, हमारी पुस्तकें इस समय आनंददायक हो रही हैं, हमारी पुस्तकें इस समय एक्सपीरियंशियल लर्निंग और टॉय बेस्ड पेडागोजी के माध्यम से हम ये सब सुनिश्चित कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे प्रारंभिक समय का जो है बाल वाटिका 1, 2, 3, जिसको 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे हैं, उसमें इन 3 उसमें तो कोई पुस्तक है ही नहीं, किसी प्रकार का लेखन का काम है ही नहीं। उसमें खेल खिलौना आधारित शिक्षा है, जादुई पिटारा जो हमने लिया है, उसमें इतने सारे खेल खिलौने और उसमें खेल खिलौने से सीखने की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। उसमें केवल एक आनंद जो एक्टिविटी बुक है, उसके माध्यम से बच्चे अपना जो चाहे खिलौना देख करके चित्र बनाएं, कुछ करें, तो एक्टिविटी उसमें करेंगे, वो लिखेंगे कुछ नहीं। और जो शिक्षक हैं उनको कैसे बच्चों को इस तरह से लाना है आगे, और पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है कि ये पेडागोजी ठीक है, उसके लिए हमने उन्मुख एक ट्रेनर्स हैंडबुक उसमें रखी है। तो बच्चों के लिए तो कुछ है ही नहीं मटेरियल। पहले तो शुरू से ही किताब और कॉपी लिखना पढ़ना शुरू हो जाता था। तो रोट लर्निंग जो प्रोसेस है उससे मुक्ति दिलाते हुए आनंद में और अनुभवजन्य ज्ञान की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, और इस तरह से कंटेंट को हम रिड्यूस करते हुए कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, और कंसेप्ट को बच्चे समझ करके ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं, न कि रट करके। तो ये पूरी तरह से जो नई पुस्तकें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये होलिस्टिक बुक्स हैं टोटली। तो ये एनईपी का मैंडेट है, और ये एनईपी का मैंडेट भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अवधारणा से, और इसीलिए जो 2018 में जब ये शुरू हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं एनईपी के रोड मैप को तैयार करने की भी बात है इसमें। जी, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात पे बल रहा है, जोर रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो वो तनाव मुक्त रहकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें। प्रधानमंत्री जी हर मन से इस बात पर जोर देते हैं, देश के युवा कैसे अब आगे बढ़ें, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, इसके मंत्र भी वो देते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि नंबरों का दबाव, सफलता का दबाव परीक्षा में, ये केवल जो नीचे के विद्यार्थी हैं, केवल उन्हीं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फरवरी से लेकर जून तक, चाहे उच्च स्तर की शिक्षा की मैं बात करूं, दबाव हर स्तर पे देखने को मिलता था। क्या
उस दबाव को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कोई उस दिशा में पहल की? किस तरह से बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है, कैसे जोड़ा जा रहा है? प्रधानमंत्री जी तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, आप लोग और क्या कर रहे हैं? तो ये आपने बहुत ही सही क्वेश्चन रेज किया है। जो हमारे मार्क्स का जो हम लोग हमेशा दौड़ते रहते हैं कि भाई 90% से 91, 95, और हम लोग आजकल तो देखते हैं कि सभी बच्चे 100% हैं। इस वजह से जो बच्चे थोड़ा सा उनको कम मार्क्स मिलते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली एक उनके सेल्फ एस्टीम का इशू आता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में मंत्रालय क्या कर रही है आजकल? एक तो पहली चीज़ है कि अब हम लोग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, जो हम लोग कहते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, HPC, उस तरीके का हम लोग एक नया असेसमेंट पैटर्न भी शुरू कर रहे हैं। इस पैटर्न से क्या होता है कि हम लोग बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हम लोग वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स में भी आएगा, जिससे कि जो भी इस बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड देख रहा है तो वो देख रहा है कि शायद मार्क्स ही नहीं और भी उसमें बहुत सारे गुण हैं, टैलेंट्स हैं। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से एक थोड़ा सा मार्क्स पे भी कम आएगा। एक और चीज़ है हमारी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो अब हम लोग ला रहे हैं। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है जो अब हम लोग स्कूल्स में भी लाएंगे। क्रेडिट फ्रेमवर्क इस पे जाता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की, कितना एफर्ट उसने डाला है, उसके अगेंस्ट क्रेडिट मिलता है। तो यदि उसने कोई भी कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, और ये स्कोलास्टिक ही नहीं, मतलब मैथ साइंस ही नहीं, उसके जो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं उनको भी देखेगा, और सबसे बड़ी बात है जो स्किल कोर्सेज हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जिन पे एम्प्लॉयबिलिटी है, उसके लिए भी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा जो ये सारा पूरा कैप्चर करेगा। तीसरी बात यह है जो आपने कहा कि काउंसलिंग। आजकल भाई मार्क्स का महत्व क्या है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई आगे कॉलेज में जाना है या कहीं हम लोग को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो NEP हमारी जो नई शिक्षा पॉलिसी है उसके अनुसार स्किल एजुकेशन को हम लोग बहुत महत्व दे रहे हैं। उसी के अनुसार हम लोग ने काउंसलर्स हर ब्लॉक लेवल पे पोजीशन करने की हम लोग ने ये स्कीम चालू की है। करियर गाइडेंस के लिए हम लोग ने बहुत सारे, एक ऐप भी आ रहा है, करियर गाइडेंस के मॉड्यूल्स हैं, और ऑफ कोर्स काउंसलर भी हैं। इस तरीके से बच्चों को निराशा नहीं होती कि भाई हमारे मार्क्स कम ही हों, लेकिन भाई हम लोग को आगे हमारे फ्यूचर, हमारी जो लाइफ के लिए जो एस्पिरेशंस हैं वो भी अचीवेबल हैं। तो इस तरीके से ये एक होलिस्टिक हम लोग, मुझे लगता है मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब सुनता हूं परीक्षा पे चर्चा करते हुए, तो बच्चों को वो उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, तनाव मुक्त कैसे तैयारी करें इसके बारे में बताते हैं, नींद पूरी लेनी है और खेलना भी है, सकारात्मकता की दृष्टि से कैसे तैयारी करनी है परीक्षा की, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को, देश के स्टूडेंट्स को सीधा संवाद करते हैं और उन्हें मंत्र देते हैं। लेकिन इस बार कई नामचीन हस्तियां परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जुड़ेंगी। लेकिन एक मैं आपके पास पुस्तक देख रहा हूं जो रखी हुई है, नरेंद्र मोदी जी ने संभवतः लिखी है, क्या खास है, क्या इसमें? आप अगर ये जो बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स की बुक है, एक तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये बुक हर साल अपडेट होती है, इसमें और भी चीज़ें ऐड होती जाती हैं। दूसरी बात है कि ये अवेलेबल है हर फॉर्मेट में, ये अवेलेबल है, अलग अलग हमारी जो भाषाएं हैं वो सभी भाषाओं में अवेलेबल है, हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ये ब्रेल में भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये सबके लिए एक्सेसिबल है। NEP का ये बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, एक्सेसिबिलिटी टू ऑल आवर रिसोर्सेज। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ये बुक को देखें, ये कोई मैं ये नहीं कहा ये लेक्चर के दौर नहीं है, और ये बहुत आइडियल कि ये करना चाहिए नहीं है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि आप क्या करें और क्या नहीं करें। इसमें पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे मंत्र हैं जी। और इसमें एक चीज़ जो हम लोग कहते हैं कि भाई फेस्टिवल्स, हमारे जो परंपरा है, हमारे जो कल्चर है, फेस्टिवल्स हमारे सबके लिए होते हैं, एग्ज़ाम्स भी सबके लिए होते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में हर फैमिली अपने अपने तरीके से उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है।
तो एग्जाम्स भी हर बच्चे के लिए, हर फैमिली के लिए एक स्पेशल होते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पे वही। प्रधानमंत्री जी के जीवन के जो व्यवहारिक अनुभव हैं उसको वो साझा करते हैं विद्यार्थियों के साथ भी, छात्र छात्राओं के साथ भी, और जो अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनके साथ भी वो संवाद करते हैं। दिनेश जी, माता पिता की जब मैं बात करता हूं तो खासतौर से दबाव जो आता है वो माता पिता की तरफ से ज़्यादा रहता है बच्चों के ऊपर, अच्छे नंबर आएं और जो घर का वातावरण बदले, जिस पे प्रधानमंत्री जी का जोर खासा रहता है कि पॉजिटिव रहे घर का माहौल, हंसी खुशी वाला रहे, परीक्षा का दबाव ना रहे, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स, अभिभावक जो है ज़्यादा दबाव पैदा करते हैं। उनके अंदर जो अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, जो अपने आप पूरा नहीं कर पाते हैं, वो बच्चों से उम्मीद करते हैं और बच्चों के ऊपर उम्मीद ही नहीं करते, उनको थोप देते हैं कि हम नहीं कर पाया तो बेटा करेगा, बेटी करेगी। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो स्पष्ट रहता है कि भाई बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप उसको एक फैसिलिटेटर बनिए, उसके साथ उसके मित्र बनिए, उसके साथ अपनी भावनाओं को शेयर करिए, उसकी भावनाओं को अपने साथ अपने से उसको समझिए बच्चे को, और इस तरह से कोई अच्छा नतीजा प्राप्त नहीं होता है। वो कई उदाहरण देते हैं इस प्रकार के, और हम भी देखते हैं कि तनाव दबाव में कोई भी काम होता है तो उसमें ज़रूर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है। वो दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसलिए तो ये सब परीक्षा पे चर्चा का जो प्लेटफॉर्म है वो ये तनाव दबाव से मुक्त करने की बात करता है। तो पेरेंट्स के लिए, जैसे अभी प्राची जी ने बताया कि इस पुस्तक में पेरेंट्स के लिए भी मंत्र हैं और वो व्यावहारिक मंत्र हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई थियरेटिकल हैं। वो खुद बताते हैं कि बच्चे को छोड़ दीजिए आप कुछ दिन परीक्षा के बाद, थोड़ा बहुत पैसा दीजिए और बोलिए अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, वहाँ जा, देख पूरा दुनिया देख क्या हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस आता है ना, और पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो जब पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा अपने हिसाब से चल कर के अच्छा काम कर सकता है, तो उनकी जो तनाव और दबाव की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसमें ये भी सॉल्यूशंस हैं। परीक्षा पे चर्चा में ये मैंने कई लोगों से सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जब परीक्षा पे चर्चा होती है तो कई पेरेंट्स अपना रुख भी बदल चुके हैं, और उन्होंने बच्चों को प्रधानमंत्री जी के संदेश के बाद थोड़ा सा ढील दी तो बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आए और उसकी खुशी में भी वृद्धि हुई और परिवार का वातावरण भी परिवर्तित हुआ। तो ये व्यावहारिकता है जी, व्यावहारिकता है। मैं भी इसमें एक चीज़ ऐड करूंगी। पिछले साल जो एडिशन था, 7th एडिशन में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। तो इस ऐसी भी जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे दूर रहना चाहिए जी। और ये अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मार्गदर्शक के रूप में, एक ऐसे अभिभावक के रूप में बच्चों को, उनके माता पिता को भी समझाते हैं कि आप अपने बच्चों पर दबाव मत बनाइए, उन्हें तनाव मुक्त रहने दीजिए। और जब प्रधानमंत्री इस तरह संवाद करते हैं परीक्षा पे चर्चा की, तो उससे प्रेरणा बच्चों को भी मिलती है और माता पिता को भी मिलती है। खैर, परीक्षा पे चर्चा के बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.